रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के बारे में बात करें तो इसमें बहुत से कारण थे। उनमें से कुछ कारण ऐसे थे जिनकी वजह से ये आंदोलन होना ही था। ठीक है, उनमें से कुछ कारण थे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे यहाँ की जमींदारी प्रथा जो चल रही थी, तो जमींदारों से उनकी जमींदारी छीन ली। जब छीन ली तो उनके सम्मान को कहीं कहीं ठेस पहुंची, जिसकी वजह से उनके अंदर आक्रोश पैदा हो गया। उसके बाद में क्या होता है, किसानों का शोषण। किसानों का इतना ज्यादा शोषण होने लगा कि अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया, फिर भी उनसे टैक्स लिया जा रहा, तो उनमें भी आक्रोश पैदा हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, सती प्रथा। सामाजिक कारण, सती प्रथा को बैन कर दिया। सती प्रथा को बैन करने के बाद में इन्होंने क्या किया, बाल विवाह बैन कर दिया। फिर विधवाओं का पुनर्विवाह, दोबारा विवाह करना शुरू कर दिया। कहा कि आप लोग, ये हो सकता है समाज में कि आप जो भी विधवा हो जाएं उनको फिर से दोबारा विवाह करने का अधिकार है। अगर इसमें कोई भी आड़े आता है तो उसको सजा दी जाएगी। ठीक, उसके बाद में आता है सबसे मेन कारणों में से एक और भी था जो प्रशासनिक कारण था, डलहौजी की राज्य हड़प नीति। डलहौजी ने एक कानून बना दिया जिसमें बताया कि जितने भी लोग शासक हैं भारत के, जिनका खुद का पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र है, अर्थात जो गोद लिया हुआ पुत्र है, उसको क्या करेंगे, उसको कभी भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता है। तो इससे क्या हुआ, जैसे झांसी की रानी थी, उनको बहुत गुस्सा आया, उनके अंदर आक्रोश की भावना आ गई। ऐसे ही कई राज्य थे जिनमें ये दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से उनके अंदर असंतोष की भावना हुई और आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में आता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था, ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार कर रहे थे अंग्रेज लोग, और ईसाई धर्म का इतना ज्यादा प्रचार कर रहे थे कि कई लोगों को वो धर्मांतरण भी करा रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय लोगों में आक्रोश की भावना जागृत होती रही। फिर सैनिक कारण, सैनिकों में क्या किया, सैनिकों को दाढ़ी रखने पे बैन लगा दिया, पगड़ी नहीं पहन सकते, तो कहीं कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुंचती थी, जिससे कि क्या हुआ, उनके अंदर भी आक्रोश आने लगा। फिर तकनीकी कारण, रेल डाक। रेल में क्या होता था, रेलगाड़ी में अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ ऐसे होती हैं, तो उसमें क्या हुआ, जो अंग्रेज लोग थे उनको अपर बर्थ दी जाती थी और इनके लिए अलग वो कोच दिया जाता था भारतीयों के लिए। उन अंग्रेज वाले कोच में भारतीय नहीं जा सकते थे, नस्ल भेदी टिप्पणी की जाती थी, नस्ल के आधार पर इनको कम सुविधाएं दी जाती थी। उसके बाद में क्या हुआ, पगड़ी, डाक डाक में क्या हुआ, डाक में इन्होंने क्या किया कि जो भी सैनिक थे वो अपने घर अगर संदेश या चिट्ठी भेजना चाहते थे तो उनको भी पैसा दे के भेजना पड़ता था। तो बेचारे इतनी दूर, पहली बात तो अपनी फैमिली से इतनी दूर रह रहे थे, फिर उनको पैसा देना पड़ता था डाक भेजने के लिए, तो इसलिए वो भी गुस्सा हो गए। उसके बाद में सबसे ज्यादा मेन कारण जो था वो इनफील्ड राइफल। हुआ क्या था, पहले एक राइफल चलती थी जिसमें क्या हुआ था, जिसमें बारूद, एक एक पैकेट में बारूद रहती थी और दूसरे पैकेट में क्या रखता थी, गोली रहती थी। ठीक है, तो दोनों अलग अलग थी। तो जब गोली चलानी होती थी तो गोली में बारूद भरनी पड़ती थी। तो कभी कभी क्या हो जाता था, कभी बारूद ज्यादा हो गई, कभी कम हो गई। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक नई राइफल लॉन्च कर दी जो क्या थी, इनफील्ड राइफल। लेकिन इसमें एक कमी थी वो कि इन्होंने क्या किया, इसमें गाय और सुअर की चर्बी इन्होंने लगा दी। ठीक, तो इससे क्या हुआ, शुरुआत में तो पता नहीं चला किसी को, भाई क्या हो रहा, क्या हुआ, तुमको बैठने में दिक्कत हो रही क्या, चलिए, अरे आप इधर खिसक जाइए ना। ठीक ठीक, अभी दिख रहा है, ठीक। तो गाय और सुअर की चर्बी लगा दी, तो उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों को ये चीजें पता चलने लगी। जब पता चलने लगी तो बैरकपुर की छावनी में क्या हुआ, एक सैनिक गया और उसने देख लिया, अरे इतनी सारी गाय मरी पड़ी है, और अंदर तो कारतूस में क्या हुआ कि गाय और सुअर की चर्बी लगाई जा रही है। अच्छा, गाय जो है हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, गाय को माता मानते हैं।
तो उसके लिए उनको दांत से काटना पड़ता था। सबसे दिक्कत ये थी कि जब कारतूस को लगाया जाता था बंदूक में, राइफल में, तो उसको दांत से काटना पड़ता था। और मुस्लिम लोग सुअर को सुअर को निषेध मानते हैं, तो इसलिए वो सुअर की चर्बी से नफरत करते थे कि हमको भी दांत से काटना पड़ता है। तो ये बात जब मंगल पांडे को पता चली, तो मंगल पांडे जब बैरकपुर छावनी में गए, अंदर उनको पता चली, उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपने मेजर और लेफ्टिनेंट को कहा कि ये क्या कर रहे थे हमसे, ये क्या करवा रहे थे, गाय और सुअर की चर्बी लगा रहे हो उसमें। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अफवाह नहीं, हम देख के आए हैं, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगा लगा के कारतूस बनवा रहे हो, हम लोगों से हमारा धर्म नष्ट हो गया। अब तो हमारा धर्म नष्ट ही हो गया, अब या तो मारेंगे या तो मरेंगे। इन्होंने क्या किया, दो लोगों को, मेजर और लेफ्टिनेंट को गोली मार दी। किसने? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने जब गोली मार दी, किसको? लेफ्टिनेंट और मेजर को। जब गोली मार दी तो वहां पे क्या किया गया, इनको पकड़ लिया गया। इनको पकड़ने के बाद में इनको 8 अप्रैल को इनको पूरी छावनी के सामने फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि दूसरे सैनिक ऐसा विद्रोह ना कर सके। ठीक। उसके बाद में जब 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, तो पूरे देश में ये चीजें फैल गई धीरे धीरे, ये सब गलत हो रहा है, और सबके अंदर आक्रोश, तो हर एक वर्ग के अंदर आक्रोश तो था ही। ठीक। तो अब पूरे देश में संदेश फैलाया जाने लगा कि 30 मई के दिन, 13th ऑफ मई, 30 मई को क्या होगा, आंदोलन किया जाएगा, एक साथ मिलकर सभी लोग। और इसको कैसे, मैसेज कैसे भेजा जा रहा था? रोटी और कमल के द्वारा, रोटी और कमल के द्वारा लोगों में संदेश पहुंचाया जा रहा था। क्योंकि उस समय टेलीफोन तो हुआ नहीं करता था कि एक कॉल करती, हाँ भैया आ जाओ यहाँ पे, सब लोग तैयार होके। अब इनके पास इतने ज्यादा हथियार भी नहीं थे भारतीयों के पास, और इतनी ज्यादा सुविधाएं भी नहीं थी, इसलिए रोटी और कमल के थ्रू सबको मैसेज पहुंचा रहे थे कि आप लोग 30 मई के दिन विद्रोह करिएगा। ठीक। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, मेरठ में जब ये पता चला, तो मेरठ में लोगों ने आंदोलन कर दिया छावनी में। उन्होंने कहा हम नहीं लगाएंगे, उन्होंने कहा हम 20 दिन तक नहीं रुक पाएंगे, तब तक हमको 20 दिन तक काटनी पड़ेगी दांत से, गाय और सुअर की चर्बी से लगी कारतूस, इसलिए भैया हम तो नहीं करेंगे। तो जब ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने यहाँ पे 90 सैनिकों को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया, अब क्या होता है, उसमें से कई लोगों को, मतलब कि फांसी तो दे नहीं सकते थे, फांसी देते तो क्या होता भाई, सबको फांसी दे दोगे तो और आक्रोश की भावना जागृत हो जाएगी, तब तो जो है पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा देश एक हो जाएगा, सारे सैनिक एक हो जाएंगे। अब जब यहाँ पे जेल में डाल दिया गया, तो जेल में डालने के बाद में क्या हुआ, लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया, और यहाँ मेरठ की छावनी में जितने भी सैनिक थे, सब ने इनको क्या किया, विद्रोह कर दिया। और इनको सैनिकों को, जो जेल में डाले गए थे सैनिक, जो जेल में सैनिक डाले गए थे, उनको सबको निकाल लिया। ठीक। निकालने के बाद में दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली में क्या कर दिया गया, 10 मई को ये शुरू कर दिया, क्या, आंदोलन, क्रांति शुरू हो गई 10 मई से। अब दिल्ली में पहुंचने के बाद में इन्होंने क्या किया, वहां पे बहादुर शाह जफर को कहा कि आप नेतृत्व करेंगे। बहादुर शाह जफर कहने लगे, अरे हम तो बूढ़े आदमी हैं, हम कैसे नेतृत्व करें? नहीं नहीं, तुम ही राजा बनोगे, तुम ही जो है शासक बनोगे, और तुम ही हमारे यहाँ के अभी शासक हो, और तुम ही नेतृत्व करता हो। 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता किसको बना दिया गया, बहादुर शाह जफर को बना दिया गया। ठीक। और हर इस क्रांति के असफल होने के बहुत सारे कारण ये थे कि हर एक इंसान जो भी लड़ रहे थे, वो जहां के भी राजा थे, जहां के भी शासक थे, वो अपने अपने उद्देश्य के, राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी उस समय, एकता की भावना तो बिल्कुल नहीं थी। इस वजह से ये आंदोलन उतना ज्यादा सफल नहीं हुआ और असफल हो गया, नहीं तो हम लोग 1857 में ही आजाद हो जाते। ठीक। तो यहां तक समझ में आया सबको? ओके।
तो क्या हुआ, 1857 में 10 मई को ये लोग पहुंच गए मेरठ छावनी से दिल्ली में। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का क्या बना दिया गया, नेतृत्वकर्ता बना दिया गया। ठीक है।